नमस्कार दोस्तों, मिशन सीजीपीएससी ओपन में आप सबका स्वागत है। वीडियो का जो ये भाग होगा वो उत्तर भारत एवं जो दक्कन के प्रांतीय राजवंश हैं उन पे आधारित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हम वीडियो के इस भाग में देखेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। जौनपुर नगर निम्नांकित की स्मृति में स्थापित किया गया था। जौनपुर जो नगर है ये स्थापित किया गया था फिरोज तुगलक के जो चचेरे भाई हैं जौना खां यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में। तो आंसर होगा बी ऑप्शन, मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में। सुल्तान जो मोहम्मद शाह द्वितीय था उसके शासनकाल 1394 ईस्वी में जौनपुर जो था वो एक स्वतंत्र राज्य बना था और इसका जो संस्थापक है वो है मलिक सरवर। मलिक सरवर जो है वो इसका संस्थापक था जिसने स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना की थी। मलिक सरवर मोहम्मद शाह द्वितीय का एक दास था और सुल्तान ने उसे मलिक उश शर्क यानी कि पूर्व का स्वामी और ख्वाजा ए जहां ये दो उपाधियां दी थी। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? अभी जस्ट बताया मैंने। जौनपुर नगर की जो स्थापना है वो की थी फिरोज शाह तुगलक ने। लेकिन एग्जाम में पूछे कि किसकी स्मृति में की थी तो ध्यान रखिएगा अपने चचेरे भाई जौना खां यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ पूछा है स्थापना, इसलिए आंसर फिरोज शाह तुगलक होगा। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता था? पूर्व का सिराज कहा जाता था जौनपुर। इब्राहिम शाह सरकी जिसका शासनकाल 1402 से लेकर 1436 ईस्वी तक था, जौनपुर के सरकी वंश का सबसे महान शासक था इब्राहिम शाह सरकी। और ये जो इब्राहिम शाह सरकी है ये विद्या और कला का भी प्रेमी था। इसके शासनकाल में एक नवीन प्रकार की शैली विकसित हुई जिसे कहा गया सरकी शैली। इस शैली में साधारण प्रकार की जो मीनारें थी उसे हटा दी गई थी और उनमें हिंदू के जो प्रभाव चिन्ह हैं वो झलकने लगे थे। इसके अलावा जो इब्राहिम शाह सरकी है इन्होंने स्वयं सिराज ए हिंद की उपाधि जो है वो धारण की थी, सिराज ए हिंद। और इसके समय में जौनपुर जो है उसकी सांस्कृतिक ख्याति पूरे चारों तरफ फैल गई थी और जौनपुर जो है वो भारत के सिराज के नाम से विख्यात हुआ था। निम्न स्थानों में से किसे भारत का सिराज कहा जाता था? अभी जस्ट बताया मैंने आपको जौनपुर को। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था हुसैन शाह। जौनपुर शहर की स्थापना जो है ये हुई थी 15वीं शताब्दी के आसपास, 15वीं शताब्दी में। और सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में इसको स्थापित किया था। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का जो वास्तविक नाम था वो था जौना खां। 1394 ईस्वी में मलिक सरवर ने एक स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना की थी। सरकी शासकों ने लगभग 85 वर्षों तक स्वतंत्रता पूर्वक शासन किया था, किंतु 1479 ईस्वी में बहलोल लोदी ने उसके अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित कर जौनपुर को पुनः दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया था। जौनपुर जो है इसे पूर्व या भारत का सिराज कहा जाता है या कहा जाता था। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है वह है, कश्मीर के अकबर के नाम से जैनुल आबेदीन या जैन उल आबेदीन को जाना जाता है। 1420 ईस्वी में अली शाह का जो भाई है शाही खां जैन उल आबेदीन के नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठा था। शाही खां, ठीक है। ये किस नाम से बैठा था भी पूछे तो आंसर वही होगा, जैन उल आबेदीन। और ये जो कश्मीर है उसका ये सबसे महान शासक हुआ था।
इसके अलावा ये धार्मिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा सहिष्णु था और उसकी धार्मिक उदारता के कारण उसकी तुलना मुगल बादशाह अकबर से भी की जाती है। उसने जजिया कर हटा दिया और गोहत्या को निषिद्ध कर दिया था। इसके समय में महाभारत, दशावतार और राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद किया गया था। उत्तम सोम पंडित ने कश्मीरी भाषा में कश्मीर का इतिहास लिखा है और जैन प्रकाश और जैना विलास नामक जो ग्रंथ हैं वो इन्हीं के समय में लिखे गए हैं, यानी कि जैनुल आबेदीन के समय में। और जैनुल आबेदीन को ही कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है। निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था? यह है जैन उल आबेदीन। आंसर होगा ए ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन उल आबेदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषताओं में शामिल है अथवा है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा हुआ है। इसमें से जो बुर्ज है वो भी शामिल है, बौद्ध पगड़ाओं से समानता ये भी शामिल है, तीसरा है फारसी शैली, ये भी शामिल है। आंसर होगा 1, 2, 3 यानी कि बी ऑप्शन। सिकंदर बुत सिकंद द्वारा श्रीनगर में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था, जिसके बाद जैन उल आबेदीन द्वारा और विस्तारित करवाया गया था। मस्जिद की जो विशेषताएं हैं उनमें बुर्ज, फारसी शैली और बौद्ध पगड़ाओं से समानता ये तीनों शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? इसमें से जो मुनिजिन विजय सूरी है, मुनिजिन विजय सूरी ये नहीं था। बाकी मुनि सुंदर सूरी, नाथा और टिल्ला भट्ट ये तीनों शामिल थे। आपको यहाँ पे सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए पूछा हुआ है। मुनि सुंदर सूरी का नाम यहाँ पे थोड़ा सा बदल के लिखा हुआ है। देखिए, जो जैन विद्वान थे मुनिजिन विजय सूरी ये अकबर के दरबार से संबंधित हैं, अकबर के दरबार से, ना कि कुंभा के दरबार से। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो जिन विजय सूरी है वो अकबर के दरबार से संबंधित है, जबकि मुनि सुंदर सूरी, नाथा और टिल्ला भट्ट ये कुंभा के दरबार से संबद्ध थे। बभनी राज्य की स्थापना की थी। बभनी राज्य की स्थापना की थी अलाउद्दीन हसन ने। दक्कन के जो अमीरान ए सादा हैं, इसके विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बभनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। जफर खां 1347 से 1358 ईस्वी तक जिसका शासनकाल था, एक सरदार अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 ईस्वी में सिंहासनारूढ़ हुए थे और बभनी साम्राज्य की नींव डाली थी। इसने गुलबर्गा को अपने नव संस्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया था और उसका नाम अहसानाबाद रखा था। अपने साम्राज्य के शासन के लिए इसने 4 तरफों अथवा प्रांतों में विभाजित किया था। इनमें से गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर ये 4 हैं जो 4 प्रांतों में विभाजित किया था। प्रत्येक प्रांत एक शासन के अधीन था। गुलबर्गा प्रांत का जो था वो सबसे महत्वपूर्ण था। इसमें बीजापुर भी शामिल था। दक्षिण के जो हिंदू शासक हैं इनको उसने अपने अधीन किया और अपने अनुयायियों को पद और जागीर प्रदान करने की नई प्रथा प्रारंभ की थी। इसके साथ साथ इन्होंने हिंदुओं से जजिया ना लेने का भी आदेश दिया था। एग्जाम में कई बार पूछता है कि जजिया क्या है करके, तो जजिया एक कर है, इतना ही ध्यान रखिए। बभनी राज्य का संस्थापक कौन था? बभनी राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन हसन था। बभनी राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बभनी राज्य की स्थापना हुई थी 1347 ईस्वी में। बभनी राज्य की प्रथम राजधानी इन निम्नलिखित में से कौन सी थी? गुलबर्गा जो है वो बभनी राज्य की प्रथम राजधानी थी।
दक्षिण में बमनी राज्य का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? इनमें से हसन गंगू, ठीक है, हसन गंगू जो था वो दक्षिण में बमनी साम्राज्य का संस्थापक था। बमनी राज्य स्थापित हुआ था। बमनी राज्य की स्थापना जो है वो 1347 ईस्वी में हुई, यानी कि 14वीं शताब्दी में। आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता, यानी कि धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? देखिए, ये जो इब्राहिम आदिल शाह है, सी ऑप्शन, उसे ही जनता जगत गुरु कहकर पुकारती थी उसकी धर्मनिरपेक्षता के कारण। और ये जो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय था, वो एक महान विद्या प्रेमी और विद्या का संरक्षक था। कहाँ का शासक था? तो बीजापुर का शासक था। और इसकी जो प्रजा है उसके उदार दृष्टिकोण के कारण ही इसे जगत गुरु के नाम से संबोधित करती थी। और गरीबों की सहायता करने के कारण ही इसे अबला बाबा कहा जाता था। अबला बाबा यानी कि निर्धनों का मित्र, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है आपको कि अबला बाबा किसे कहा जाता था? तो ध्यान रखिएगा, इब्राहिम आदिल शाह को। अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ था? पहला देखते हैं, अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। यही पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि जो शाहजहां था इन्होंने छल बल से अहमदनगर पर अधिकार कर लिया था और निजाम शाही सुल्तान हुसैन निजाम शाह को बंदी बनाकर ग्वालियर का जो किला था वहां भेज दिया था। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि 1632 ईस्वी में शाहजहां ने महावत खां के नेतृत्व में दौलताबाद के दुर्ग को जीतने के लिए एक सेना भी भेजी थी और अहमदनगर के वजीर फतेह खां को 10,50,000 रुपया घूस देकर दौलताबाद का दुर्ग प्राप्त कर लिया था। दौलताबाद दुर्ग का जो पतन है वो अहमदनगर राज्य का पतन था। सुल्तान हुसैन शाह को बंदी बनाकर अहमदनगर राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। आगे बढ़ते हैं, गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? गोलकुंडा को वर्तमान में हैदराबाद के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत में हैदराबाद से 7 मील पश्चिम में बभनी वंश की जो राजधानी है गोलकुंडा, इसके विस्तृत खंडहर फैले हुए हैं और ये देवगिरी के यादवों तथा वारंगल के काकती नरेशों के अधिकार में भी रहा था। मुगल काल में औरंगजेब ने गोलकुंडा के कुतुबशाही वंश का अंत करके उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया था। उस युग में ये हीरो के लिए प्रसिद्ध था। द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? ये राजधानी थी होयसल वंश की, होयसल राजवंश की। हलेबिड या हेलेबिडू, आपको दोनों तरह से लिखा हुआ मिलेगा। ये कर्नाटक राज्य के हासन जिले में स्थित है और इसे पूर्व में द्वार समुद्र के नाम से भी जाना जाता था और ये होयसल राजवंश की राजधानी थी। होयसल स्मारक या होयसल मॉन्यूमेंट्स ये पाए जाते हैं हलेबिड और बेलूर में। होयसल राजवंश की जो राजधानी है द्वार समुद्र, इसका वर्तमान नाम हलेबिड है जो कर्नाटक के हासन जिले में स्थित है। इसकी जो ख्याति है इसकी स्थापत्य की विरासत के कारण है। हलेबिड के वर्तमान जो मंदिर हैं उनमें होयसलेश्वर का प्राचीन मंदिर बहुत विख्यात है। ये मंदिर 12वीं-13वीं सदी का है और होयसल नरेश नरसिंह प्रथम के समय लोक निर्माण विभाग के मुख्य कार्यकारी जो अधिकारी थे केतमल, उनकी देखरेख में शिल्पकार केदरोज ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। होयसल काल में निर्मित चेन्ना केशव मंदिर
बेलूर में स्थित है। इस मंदिर का जो निर्माण है वो होयसल वंश के शासक विष्णुवर्धन ने कराया था। होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का प्राचीन नाम है। ये है हलेबिड या हलेबिड, इसे ब कर लीजिएगा, हलेबिड। निम्नलिखित में से किस स्मारक में वह गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है? ये है गोल गुंबद, बीजापुर। बीजापुर के मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबद के नाम से विख्यात है। ये भारत के विशालतम ऐतिहासिक भवनों में शामिल है तथा विश्व के जो विशालतम गुंबद हैं उनमें से एक है। इसका बाह्य भाग देखने से एक प्याले की भांति लगता है और इसके जो प्रत्येक कोने हैं उनमें कंगूरों की व्यवस्था है, कंगूरों की। आगे बढ़ते हैं। मांडू में स्थित जंतर महल का निर्माण इनमें से किस शासक ने करवाया था? मांडू में जो स्थित जो जहाज महल है, यहाँ पे जंतर महल लिखा है, ठीक है। मांडू में स्थित जो जहाज महल है वो एक लोकप्रिय स्मारकी इमारत है। इस महल का निर्माण सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी के शासनकाल में किया गया था। मांडू में कोई जंतर महल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए MPPSC प्रीलिम्स 2017 में ये प्रश्न डिलीट कर दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा, मांडू में स्थित है जहाज महल और इसका जो निर्माण है वो कराया था सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने, उनके शासनकाल में ही। गुजरी महल किसने बनवाया था? गुजरी महल बनवाया था मान सिंह ने। गुजरी महल राजा मान सिंह तोमर ने 15वीं शताब्दी में बनवाया था। स्थापत्य के क्षेत्र में ये एक अद्भुत नमूना है। इस पर अकबर कालीन जो शैली हैं उनकी सुंदर छाप पड़ी है। राजा मान सिंह एक महान विजेता भी थे। दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? दक्षिण भारत के पोलीगार क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक थे। पोलीगार एक सामंतवादी उपाधि थी जो दक्षिण भारत के नायक शासकों को, यानी कि नायक रूलर्स को 16वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान नियुक्त किए गए क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रकों के एक वर्ग को प्रदान की गई थी, ठीक है। तो ये था उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंशों पर आधारित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो UPSC, PSC, अदर स्टेट PSC और व्यापम की परीक्षाओं में पूछे हुए हैं कंटिन्यूअस। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।